अरे मैं समझ गया, लेकिन हिंदुस्तानी औरत का दुपट्टा, अरे मैं समझ गया, लेकिन हिंदुस्तानी औरत का दुपट्टा। छू ना पाए सीता का आंचल कोई, राम भी तुम लक्ष्मण भी तुम ही साथी हो। लेकिन हमारा टारगेट क्या था? सैनिकों का टारगेट था कि चीनियों के हाथ हमारी माँ बहनों के आंचल तक ना पहुंचे। तो वो आंचल आज गिरा है तो मजबूरी में गिरा है। आपने मेरे को किस पार्टी के साथ देख लिया, किस पार्टी के पक्ष में मेरा बयान सुन लिया। सच कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है। आप पुरुष हो लेकिन एक बेबाक महिला का बेबाक बोलना शायद एक पुरुष को पसंद नहीं आया। एक किसान आत्महत्या करता है, वो क्या टिकट के लिए करता है? क्या वो प्री प्लानिंग के तहत करता है? क्यों? मेरा ये दुपट्टा मेरे समाज के और मेरे मायके ससुराल सबकी इज्जत है। ये एक 2.5 मीटर का टुकड़ा नहीं है, एक महिला की इज्जत है। आज तक पूरे इंडिया में MP, MLA, CM, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, किस औरत ने अपना दुपट्टा फेंका है? मैंने फेंका है तो कुछ मजबूरी में फेंका है। CM साहब एक बार देखो तो सही, आप जागो तो सही। आप सिर्फ तारीफ सुनने के लिए आए हो। आप एक बेटी की समस्या नहीं सुन सकते? CM साहब की कोई रिश्तेदार होंगी, बहन बेटी होंगी, उन्होंने तो नहीं डाला ना, मैंने क्यों डाला? मुझे न्याय चाहिए और न्याय के लिए मैं लड़ूंगी। सरपंच ने ना तो सर आप अगर नहीं सुनोगे ना, मैं तमाम एक सोशल मीडिया औरत की इज्जत, हिंदुस्तानी औरत की इज्जत अरे मैं समझ गया, लेकिन सबका धन्यवाद करती हूँ। आज हिंदुस्तानी जो औरत कुछ का मेरे साथ दुपट्टा। अगर न्याय होगा तो मीडिया की वजह से होगा। मेरे साथ सब खड़े हैं, सब जो भी खड़े हैं मेरे साथ, जो भी समाज खड़ा है, 36 हाँ बिरादरी जी, खड़ी है, मैंने सोशल लोकतांत्रिक मीडिया तरीके से चुनाव खड़ा लड़ा है, और जीत इसलिए हासिल मैं की। उनकी क्योंकि जिंदगी इस भर बार आभारी आपकी रहूंगी। हरियाणा उन सरकार सब ने भाइयों महिलाओं को का, सब 50% चैनलों आरक्षण दिया मैं था। अपने दिल से क्यों? धन्यवाद करती तो हूँ। इसलिए सब मैंने कोई बिरादरी गुनाह का तो मैं नहीं दिल किया। से धन्यवाद करती हूँ। मुझे पहले तो सरपंच मैं अपने नहीं, सिरसा जिले के या पूरे हरियाणा प्रदेश के जो सरपंच भाई हैं उनसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं उनसे अलग होकर मैंने CM साहब का प्रोग्राम करवाया। सारी जगह CM साहब को सब सरपंच इकट्ठा होके, सब ग्रामवासी इकट्ठा होके काले झंडे दिखा रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे थे। फिर भी इन सब से ऊपर उठ के मैंने उनका प्रोग्राम करवाया। हमारा गांव बहुत बड़ा है, तो समस्याएं भी ज्यादा होंगी ना। कि गर्ल्स कॉलेज के लिए मैंने इसलिए बोला है कि एक तो बहुत बड़ा गांव है और हमारे गांव से 25-30 किलोमीटर गर्ल्स कॉलेज है और बाकी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। एक मैंने डिमांड मेरी ये भी थी कि अलग से लड़कियों के लिए ग्राउंड किया जाए। हम पंचायती भूमि गर्ल्स कॉलेज के लिए, गर्ल्स वो ग्राउंड के लिए पंचायती भूमि भी देने को तैयार है। एक हमारे सब यार्ड चाहिए, जो अनाज मंडी है, वही 10-12 गांव है जो अपना अनाज बेचने के लिए हमारे गांव में आते हैं। तो वो 10-12 गांव को लोगों को दिक्कत होती है जी। तो हमें बड़ी अनाज मंडी मांगनी थी और हमें बस स्टैंड भी चाहिए जी। हमें हमारे बस से संगरिया, हनुमानगढ़, सिरसा, रानिया, जयपुर तक की बसें चलती हैं। तो लोगों को बैठने के लिए सहूलियत चाहिए, वहाँ बस स्टैंड नया बनवाया जाए। तो न्याय मांग रही थी एक बेटी आपसे, आपके खिलाफ नहीं बोल रही थी मैं। आप एक सरपंच जो गांव की मुख्य होती है उसको ही न्याय नहीं दे सकते तो फिर आम गरीब तबका या आम महिला के लिए न्याय? फिर आपने ये 50% आरक्षण का ढोंग क्यों रखा? फिर आपने ये पढ़ी लिखी पंचायत क्यों चुनी? अब भाई जो पढ़ा लिखा होगा वो तो हक के लिए आवाज उठाएगा। आप स्कूल कॉलेज बंद करवा दो, इंडिया को अनपढ़ रखो, ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया और ना ही आवाज उठाएगा इंडिया। ना चाहती हूँ मैं, देश की बेटी हूँ मैं। आपकी ही सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी मैं इस देश की बेटी हूँ, खट्टर जी मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझको सह सम्मान दुपट्टा पहनाते, वहाँ कलेक्टर भी थे, SP भी थे, DSP भी थे। आप इतना ही आश्वासन दे के जाते उनको कि इस बेटी की मांग पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं आपसे आपकी राज नहीं मांग रही थी, न्याय मांग रही थी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि कोई प्री प्लान नहीं था। एक किसान आत्महत्या करता है, वो क्या टिकट के लिए करता है? क्या वो प्री प्लानिंग के तहत करता है? मरने का दिल किसका करता है? अपने छोटे छोटे बच्चों को अनाथ करने का दिल किसका करता है? एक बहन का भाई जाता है, एक माँ का बेटा जाता है, क्या वो प्लानिंग होती है? क्या वो फांसी लेता है? वो टिकट के लिए लेता है? मैं ये कह रही हूँ, मेरा ये दुपट्टा मेरे समाज के और मेरे मायके ससुराल सबकी इज्जत है। ये एक 2.5 मीटर का टुकड़ा नहीं है, एक महिला की इज्जत है। छू ना पाए सीता का आंचल कोई, राम भी तुम लक्ष्मण भी तुम ही साथी हो। उस टाइम हम आजाद हुए थे
तो हमारे पास लड़ने के लिए इतना, चीन से मुकाबला करने के लिए इतने हथियार, इतना पैसा नहीं था। लेकिन हमारा टारगेट क्या था? सैनिकों का टारगेट था कि चीनियों के हाथ हमारी माँ बहनों के आंचल तक ना पहुंचे। तो वो आंचल आज गिरा है तो मजबूरी में गिरा है। आपने मेरे को किस पार्टी के साथ देख लिया, किस पार्टी के पक्ष में मेरा बयान सुन लिया कि है, तो उन्होंने तो सीता माता को भी नहीं बख्शा। मैं तो एक छोटी मोटी चीज हूँ। मैं क्या हूँ? जब माता सीता जगत जननी थी उसको भी धरती में समाना पड़ा, तो मैं क्या चीज हूँ? सीएम साहब जो थे मेरे पिता तुल्य थे, और यही मैंने स्टेज पे बोला कि सीएम साहब आप मेरे पिता तुल्य हो, और मैं आपको अपनी समस्या कहना चाहती हूँ। आज तक पूरे इंडिया में एमपी, एमएलए, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, किस औरत ने अपना दुपट्टा फेंका है? मैंने फेंका है तो कुछ मजबूरी में फेंका है, ऐसे ही नहीं फेंका। मुझे न्याय चाहिए। उपलब्ध है सीएम साहब, एक बार देखो तो सही, आप जागो तो सही। आप सिर्फ तारीफ सुनने के लिए आए हो। आप एक बेटी की समस्या नहीं सुन सकते, फिर आप बेटी महिलाओं को क्या 50% आरक्षण, क्या आप लोकसभा में 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हो? जब आप एक महिला की समस्या नहीं सुन सकते, फिर आप उनको लोकसभा में कैसे सुनेंगे? एक महिला की आवाज नहीं सुन सकते तो 33% आरक्षण अगर उनको मिल गया तो उतनी महिलाओं की कैसे सुनेंगे? सच कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है। आप पुरुष हो लेकिन एक बेबाक महिला का बेबाक बोलना शायद एक पुरुष को पसंद नहीं आया। हमारे पूरे गांव की इज्जत है, पूरी 36 बिरादरी की इज्जत है, पूरी भारत की बेटी की इज्जत है, पूरे हरियाणा की बेटी हूँ मैं, हरियाणा की बहू हूँ मैं। एक बहू की इज्जत है, एक बेटी की इज्जत है। ये 2.5 मीटर का टुकड़ा मजबूरी में डाला था, कोई नहीं डालता। मेरे पूरे समाज की इज्जत है, मेरे बाप की, मेरे ससुर की, मेरे पूरे समाज की। सीएम साहब की कोई रिश्तेदार होंगी, बहन बेटी होंगी, उन्होंने तो नहीं डाला ना, मैंने क्यों डाला? मुझे न्याय चाहिए और न्याय के लिए मैं लड़ूंगी। कह रही हूँ कि जो भी मीडिया वाले मेरे साथ हैं वो अंत तक मेरा साथ दे, जब तक मेरे को न्याय नहीं मिल जाता। कि है जो तलवार में नहीं होती वो ताकत मीडिया में है। मीडिया ने बड़ी बड़ी सरकारें उखाड़ दी, बड़ी बड़ी गद्दियां हिला दी, तो मीडिया में वो ताकत है। जो किसी के पास ताकत नहीं है वो आज मीडिया में ताकत है। तो सब भाइयों का, बहनों का, मीडिया वालों का फिर मैं आखिर में जाते जाते फिर से धन्यवाद कर रही हूँ। और साथ दिया है, देते रहें। धन्यवाद।